हेलो गाइस, बेस्ट रिसोर्सेज फॉर डेटा स्ट्रक्चर की सीरीज में इस वीडियो में हम बात करेंगे स्टैक्स एंड क्यू की। स्टैक्स एंड क्यू के बेस्ट रिसोर्स की जब मैं बात करूं तो इसमें आपको एक चीज जानना जरूरी है कि स्टैक्स एंड क्यूज में हमें वो क्वेश्चंस तो जानना जरूरी है ही जिसमें स्टैक एंड क्यू का यूज होता है, लेकिन साथ ही साथ में हमें वो क्वेश्चंस भी जानना जरूरी है जिसमें इन डेटा स्ट्रक्चर्स को हम स्क्रैच से कोड करते हैं। स्टैक को हम स्क्रैच से कोड करते हैं, क्यू को हम स्क्रैच से कोड करते हैं। वो भी इक्वली इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चंस भी काफी बार पूछे जाते हैं। तो हमें इम्प्लीमेंटेशन वाले क्वेश्चन तो चाहिए ही जहां पर स्टैक और क्यू का हम यूज करके किसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हों। साथ में हमें एक अच्छा इम्प्लीमेंटेशन चाहिए जिसमें हम अच्छे से इम्प्लीमेंट कर पाएँ, अगर हमसे पूछा जाए। चाहे वो स्टैक हो, चाहे वो क्यू हो, चाहे वो डबल एंड वाली क्यू हो, ये सारे क्वेश्चंस भी हमें साथ में चाहिए, ठीक है? तो उसके लिए मैं आपको रिसोर्स की बात करता हूँ। तो स्टैक्स में केवल मैं आपको कोई 2 रिसोर्स की बात करूँगा ही नहीं, केवल आपको कोड विथ हैरी की प्लेलिस्ट पे ही जाना है। अगर आपको अगर आप बिगिनर हो और आपको स्क्रैच से कोड करना सीखना है कि स्टैक को स्क्रैच से कैसे कोड करते हैं या क्यू को कैसे करते हैं, आपको यही वाली प्लेलिस्ट फॉलो करनी पड़ेगी। सेकंड रिसोर्स है ही नहीं। तो इंट्रोडक्शन टू स्टैक इन डेटा स्ट्रक्चर 22 नंबर वीडियो यहाँ से हम चालू करेंगे और यहाँ से लेके आपका ये आपको सारे इसमें जितने अच्छे से एक्सप्लेन है हर फंक्शन को इम्प्लीमेंट करना बिगिनर फ्रेंडली तरीके से, मुझे नहीं लगता किसी और रिसोर्स में वो इतने अच्छे से एक्सप्लेन है। यहाँ से स्टार्ट करके आप देखते चले जाओगे, देखते चले जाओगे, देखते चले जाओगे। और फिर हाउ टू इम्प्लीमेंट स्टैक यूजिंग लिंक लिस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको देखना है। फिर उसके बाद पैरेंथेसिस मैचिंग प्रॉब्लम काफ़ी एक बेसिक प्रॉब्लम है। फिर इनफिक्स प्रीफिक्स पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन, ये आपको सब चीज़ें करना बहुत ज़रूरी है, इसलिए मैं कोई और प्लेलिस्ट नहीं रिकमेंड कर रहा, आपको इसी को फॉलो करना पड़ेगा क्योंकि ये काफ़ी काफ़ी सही बनाई हुई है। फिर इंट्रोडक्शन टू सर्क्यूलर क्यू, यहाँ से भी चालू होते होते अपन का आ जाएगा डबल एंडेड क्यू इन डेटा स्ट्रक्चर 47 नंबर वीडियो। तो स्टैक एंड क्यूज के बेसिक इम्प्लीमेंटेशन जितना भी है उसको हम कवर करने के लिए कोड विथ हैरी की 22 से लेके 47 इतनी वीडियोस हम देख लेंगे तो हमें ये समझ में आ जाएगा कि स्क्रैच से स्टैक कैसे कोड करते हैं, क्यू से कैसे क्यू को कैसे कोड करते हैं, उनके बेसिक क्वेश्चंस हमें समझ में आ जाएंगे। इनफिक्स पोस्टफिक्स प्रीफिक्स इस टाइप के हमें क्वेश्चंस भी समझ में आ जाएंगे। ठीक है, इतनी बात हो गई। अब हमें जो इसके प्रॉब्लम सॉल्विंग वाले क्वेश्चन करने हैं उसके लिए ये वाली प्लेलिस्ट स्टैक एंड क्यू बाय टेक यू फॉरवर्ड, ये वाली प्लेलिस्ट को हम फॉलो कर सकते हैं। इसमें आप ये वाले वीडियोस इग्नोर कर सकते हो, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्टैक यूजिंग एरे, क्योंकि वो उसमें कवर हो चुका। क्यू इम्प्लीमेंटेशन यूजिंग एरे, और आप यहाँ से जहाँ से प्रॉब्लम सॉल्विंग स्टार्ट है वहाँ से देखना चालू कर सकते हो। वैलिड पैरेंथेसिस, नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट, इम्प्लीमेंट एल आर यू कैच एल एफ यू, ये वाली प्लेलिस्ट आपको पूरी फॉलो करनी है यहाँ तक। ठीक है, तो अब आपको लगेगा चलो इतने क्वेश्चन हमने कर लिए, इतने क्वेश्चन हो गए, तो ये थोड़े से कम है, इतने इनफ नहीं है। इसके लिए बेस्ट कोडिंग शीट फॉर स्टैक एंड क्यूज आई थिंक सिद्धार्थ सिंह की है, तो उसकी लिंक भी मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में। तो आप यहाँ से ट्राई कर सकते हो क्वेश्चन स्टार्ट करना। नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट ऑन राइट 146 यहाँ पे लिखा हुआ है, तो यहाँ से आप इस शीट को भी फॉलो कर सकते हो। और इसमें यहाँ तक मिनिमम कॉस्ट ट्री फ्रॉम लीफ वैल्यूज, यहाँ तक आपका डेफिनेटली पूरा ये कवर हो जाएगा अच्छे तरीके से, और कोई भी क्वेश्चन इसके बाहर तो नहीं जा सकता। साथ ही साथ में सीपी का रिसोर्स भी मैं बताऊंगा, इसके लिए मैं बहुत अच्छा आपको रिसोर्स बताता हूँ। इस ड्राइवर की जो सीपी लिस्ट है, इसके क्वेश्चन स्टैक एंड क्यूज के बहुत अच्छे हैं। आप ये क्वेश्चंस को करके देखो, अगर आपको सीपी में भी मूव करना है, साथ ही साथ में अगर आपको सीपी भी करना है तो आप उसके लिए ये वाले क्वेश्चन सारे फॉलो कर सकते हो। एंड इसके बाद आपका श्योर हो जाएगा कि इससे हटके ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं आ सकता जो हम सॉल्व ना कर पाएँ। इतने क्वेश्चंस करने के बाद कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं आ सकता जो हम सॉल्व ना कर पाएँ, चाहे वो डीएसए हो, चाहे वो सीपी हो, सारे क्वेश्चंस आपके सॉल्व हो जाएँगे ये रिसोर्सेज करने के बाद। तो इस वाले रिसोर्स को फॉलो हम कर सकते हैं। तो मैंने केवल इसमें इतने ही रिसोर्स इसलिए रखे हैं क्योंकि इसके अलावा आपको और कोई फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है, कोई मैंने अल्टरनेटिव नहीं रखा, ये सारे रिसोर्सेज इनफ है। So thank you. This is all about this video.